नमस्ते दोस्तों। घर में जब भी कभी दाल बच जाती है तो उस दाल को कभी फेंकना नहीं। आज इसी से बनाएंगे मज़ेदार नाश्ता बची हुई दाल से। चलिए हम इसे बनाते हैं कि कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है, उसमें 2 कटोरी मैं यहाँ पर गेहूं का आटा डाल रही हूँ। तो ये आप अपने अनुसार ले सकते हो। तो यहाँ पर 2 कटोरी मैंने आटा लिया है। 1 कटोरी मेरे पास दाल बची हुई थी तो इसलिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया। ज़्यादा दाल बची हुई तो आप उस अनुसार से ले सकते हो। यहाँ पर दाल डालने के बाद ये देखो, मूंग और मसूर वाली दाल मेरे पास रात की बच गई थी तो मैं उससे सोची कि कुछ नाश्ता बना ले, इसको फेंकना किस लिए। तो मैंने यहाँ पर दाल डाल दी है। उसके बाद 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच मैं यहाँ पर धनिया पाउडर डाली और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो क्योंकि दाल में भी नमक है। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच भरकर तिल डाली हूँ और 1 चम्मच यहाँ पर जीरा पाउडर और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी हम कसूरी मेथी को भी हाथों से क्रश करके डाल देंगे, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस नाश्ते को बनाने में। और 1 चम्मच मैं यहाँ पर घी डाल दे रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हो। ये नाश्ता इससे बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अच्छे से हम सभी को मिक्स कर लेंगे, आटे दाल और मसालों सभी को अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम पानी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर दाल ज़्यादा बची हुई होती है तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैं लेकर डाल दे रही हूँ। 1 कप में मैंने यहाँ पर पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डालकर इसका एक डो बना लेंगे। बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। देखो 1 कप में मेरा इतना पानी लगा है और इतना बच गया है, यानी कि 1/4 कप के करीब पानी लगा होगा। अच्छे से हम इसको मसलते हुए सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू इसे मैं मसल के थोड़ा सा सॉफ्ट डो बना ले रही हूँ और इस तरह से ये देखो हमारा डो बनकर तैयार हुआ है। कितना अच्छे दिखने में लग रहा है। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। इसके बाद मैं उस डो में से थोड़ा सा आटा लेकर लोई बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसको हाथों से मसलते हुए एक लोई बनाकर तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर लोई देखो बन चुकी है। इसके बाद थोड़े से हम आटे में इसको लपेट लेंगे। यहाँ पर आटे से हल्का सा कवर कर लेना है, सूखे आटे से, और इसके बाद हम इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पर रोटी की तरह हमें इसको बेल लेना है अच्छे से। तो मैं इसको बेल दे रही हूँ। और ये वाला नाश्ता आप बच्चों के टिफ़िन में सुबह अर्ली मॉर्निंग में भी बनाकर दे सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके साथ आपको सब्जी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से मैंने पूरा रोटी की तरह बेल लिया है और इसके बाद अब हम इस पर घी लगाएंगे। आप ऑयल का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर बच्चे के टिफ़िन के लिए बना रही थी तो घी का ही यूज कर रही थी। तो यहाँ पर अच्छे से हमने घी को पूरे रोटी पे लगा दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। तो ये देखो अच्छे से मैंने सूखा आटा स्प्रिंकल कर दिया। इससे क्या होता है कि हमारे बहुत ही अच्छे लच्छे पराठे बनाकर तैयार होंगे। इस तरह से मैं यहाँ पर सूखे आटे को लपेट दे रही हूँ और अच्छे से हम इसको अब फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से देखो फोल्ड कर रही हूँ, एक बार ऐसे पलट के और फिर से वापस इसको पलट के ऐसे इस तरह से मैं फोल्ड करके ये पराठा बना रही हूँ लच्छा वाला। आप किसी भी तरह से बना सकते हो। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ, बहुत इजीली बनकर तैयार हो जाता है। हल्का सा हम आटे को खींच लेंगे, लंबा कर लेंगे। इससे कि क्या होता है कि ना बहुत ही अच्छे लच्छे बनकर तैयार होते हैं। थोड़ा सा हल्का हल्का करके खींच लें, ज़्यादा नहीं, आटा टूटना नहीं चाहिए। इस तरह से हम इसको अब फोल्ड कर देंगे और लास्ट के बचे हुए पार्ट को नीचे से दबा देंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा बनकर तैयार हुआ। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से तिल डाल दे रही हूँ, जिससे कि ये दिखने में अच्छे लगेंगे। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, धनिया भी डाल सकते हो, धनिया पत्ती। तो इस तरह से मैं तिल लगाकर इसको दबा दे रही हूँ और सूखे आटा डालकर इसको हम फिर से अच्छे से बेल लेंगे। यहाँ पर ये वाला पराठा इतना टेस्टी बना था कि कभी भी जब आपकी दाल बच जाएगी ना तो आप इसको फेंकने का मन कभी भी नहीं करेगा। एक बार अगर आप बनाकर खा लोगे ना तो दोबारा आप कभी फेंकोगे नहीं। उसका पराठा या यूज करके ही आप उसको ख़त्म कर दोगे। तो इस तरह से ये देखो मैंने पराठा को बेल लिया है और अब हम इसको सेक लेंगे। ये देखो कितना अच्छे से इसमें लच्छे दिख रहे हैं अभी राउंड राउंड में। और मैंने यहाँ पर तवे को गरम कर लिया है। अब हम पराठे को डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से सेकेंगे। तो देखो नीचे की साइड से मैंने सेक लिया। अब हम इस पर घी लगाकर इसको अच्छे से घी पूरे पे फैला देंगे। आप तेल का भी यूज कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का भी। यहाँ पर हम घी को अच्छे से फैला लेंगे और फैलाने के बाद इसको पलट देंगे और दूसरी साइड भी हम घी लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों साइड से घी लगाकर अच्छे से सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि ये बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट पराठा बनकर तैयार होगा।
इसी तरह से हम दोनों साइड से अलटते पलटते हुए अच्छे से इसमें कलर आने तक पराठे को सेक लेंगे। तो अब यहाँ पर देखो कितना अच्छा इसमें कलर आ चुका है। और जब मैंने ये बनाया था तो किसी को पता ही नहीं चला कि ये बची हुई दाल का पराठा बनकर तैयार हुआ था। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप एक बार बनाना ज़रूर और कमेंट करके बताना कि आपका भी कैसा बना है पराठा। देखो कितने अच्छा इसमें कलर आ गया और दिखने में तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरह से ये देखो मैंने दूसरा वाला पराठा भी बना लिया, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे आटे से हमने इस तरह से सभी पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर तैयार हुए थे और बहुत क्रिस्पी और साथ में सॉफ्ट भी थे। तो बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए थे। इसको मैं दही और उसके साथ मिर्ची के अचार के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल भी इसको ऐसे खा सकते हो, सॉस के साथ या चटनी के साथ भी। तो मैंने यहाँ पर दही रख दिया और थोड़ी सी ये मैंने मिर्ची का अचार जो मैंने डाला था, आप इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो में। तो मैंने ये मिर्ची का अचार भी बहुत ही टेस्टी मेरा बनकर तैयार हुआ था। आप इसके साथ मैंने सर्व किया और ये देखो कितने अच्छे सॉफ्ट और क्रिस्पी पराठे बनकर तैयार हुए हैं। आप एक बार बना लोगे तो बार बार आप दाल को बचाओगे और पराठा बनाने के लिए तैयार रहोगे। और ये 5 से 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।